नमस्कार साथियों, आईटीआई सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 9 और 10 में वैसे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है सेकेंड ईयर वालों का, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हॉल टिकट भी डाउनलोड हो रहे हैं सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो 9 से आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ामिनेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें अलग अलग डेट्स हैं जिसकी भी जैसी भी मैपिंग हुई है। तो आप सभी लोगों को मैं जो हॉल टिकट डाउनलोड हुआ है उसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने हैं सेंटर पर, क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है, सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और ट्रेड थ्योरी, ये 2 पेपर आपके होने हैं। कई बार बच्चों ने ऐसा किया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स केवल कर आ गए हैं या फिर केवल ट्रेड थ्योरी करके आ गए हैं। वो साइड में जो सिलेक्ट करने के लिए होता है वहाँ केवल एक ही पेपर सॉल्व करके वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है उसमें दोनों पेपर होने, क्योंकि आप जब एडमिट कार्ड अपना देखेंगे तो एडमिट कार्ड में दोनों ही इसलिए मेंशन किए हुए हैं। चलिए डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे ये आप देखो, ये आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है और इस तरीके से का आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडमिट कार्ड एआईटीटी ट्रेनीज एडमिट कार्ड इन अगस्त 2025, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेशन आपका जो है वो जुलाई 2026 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस तरीके का होगा, जहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, यहाँ रोल नंबर आपका, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और ये ट्रेड का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका नाम है, फादर्स नेम और ट्रेड, यहाँ से आप अपना चेक कर लेंगे। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देख लेंगे कि आपका नाम और फादर्स नेम गलत तो नहीं है। अगर किसी दशा में गलत हो जाता है तो अपने इंस्टीट्यूट से इसको मतलब इसको सही करके और इंस्टीट्यूट से इस पर मोहर लगवा लेंगे, ठीक है। और अपने साथ में आप लोगों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार वगैरह ये आपको लेके जाना है। तो उसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और ट्रेड थ्योरी का पेपर होना है। ये दोनों ही पेपर 2 घंटे के स्पैन में होंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों दी हुई हैं, कई लोगों के बीच में मेरे पास कई क्वेश्चंस आए थे कि सर ये दो जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं उनको वाकई में ही कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और ट्रेड थ्योरी जो यहाँ पर है, ये दोनों ही आपका जो ड्यूरेशन है वो वही है, 3 से 5 बजे के बीच में दोनों पेपर होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर आएगा उसमें कई बार जो स्क्रॉल करना होता है वो बच्चे नहीं करते हैं और कई बार एक ही पेपर सॉल्व करके आ जाते हैं। इसलिए ये अलग से मेंशन किया हुआ है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और ट्रेड थ्योरी ये दोनों ही पेपर होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपका इस जगह दिया होगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो नेसेसरी स्टेप्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बेटा दिए हुए हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन पे पहले, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आप पहुँच जाएंगे, तो कोशिश करिएगा कि 90 मिनट्स पहले आप पहुँच जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे। और एग्जामिनेशन से निकलने का पीरियड जो है वो आपका तभी हो पाएगा जब 60 मिनट पास हो चुके होंगे। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन पहले हो भी जाता है, पेपर आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आप लोगों को 60 मिनट्स तक तो एटलीस्ट वहाँ बैठना पड़ेगा। 60 मिनट के बाद ही आपके पास जो जो ऑप्शन होता है जिसमें कि ये जो सबमिट करने का ऑप्शन होता है ना, जो सबमिट करने का ऑप्शन होगा वो 60 मिनट्स के बाद ही आ पाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट्स तक तो एटलीस्ट आप लोगों को वेट वहाँ करना ही करना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड के साथ में आप लोगों को अपना गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है और पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो सकती हैं। तो इसमें से आप लेके जाएंगे, ठीक है। और ये बात एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी बायो ब्रेक आप लोगों को नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी आपको वॉशरूम जाना है या कोई भी चीज़ करनी है, पानी पीना है, ये सब चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी एक जो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल है वो लेके जाइएगा, जिससे कि आप उससे अगर पानी वगैरह आपको पीना है तो उससे पी सकेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ट्रांसपेरेंट ही आपको पेन लेके जाना है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन वेन्यू में ले जा सकते हैं वो क्या ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइज अगर वो ले जाते हैं तो, एंड ट्रांसपेरेंट बॉल पेन।
तो आपको जो बॉल पेन अलाउड है वो भी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ही अलाउड है, और किसी भी तरीके के कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाने हैं, किसी भी तरीके की कोई और डिवाइस लेके नहीं जानी है। कुल मिला के इतना रहना चाहिए कि आपको जो है एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड, एक आईडी कार्ड और एक पेन, ट्रांसपेरेंट पेन ले जाइए। पानी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जाएंगे। एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि टोटल जो आपके बनते हैं वो 150 मार्क्स के बनते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो जितना भी आप कोशिश करिएगा, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गैस लगा सकते हैं अपना। और फिर भी एक जो मेरी तरफ से तरीका है वो आप कर सकते हैं कि अगर जैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपका आ रहा हो कोशिश करिएगा कि उसी को लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो अधिकतर सही हो जाता है। बाकी ये है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप गैस कर सकते हैं उसमें, मतलब आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है अब क्लियर है आप लोगों को, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, नहीं 2 घंटे के पेपर में आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ है नहीं। ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखे नहीं, तो एडमिट कार्ड पे कोई भी चीज़ आप लिख के ना ले जाएं, तो उसमें फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो आप चीटिंग के लिए कुछ लेकर आए हैं ऐसे कुछ चांसेस उसमें रहते हैं, संशय ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ले जानी नहीं है आपको, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है किसी भी तरीके का पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाटर बोतल, फूड एंड बेवरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको एडमिट कार्ड जब निकालेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे बच्चे एग्जामिनेशन जैसे दे रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम उनका ख़राब हो जाता है। ये सिस्टम ख़राब अगर हो जाता है, कभी सिस्टम बंद हो जाता है, या कीबोर्ड, माउस या कोई भी डिवाइस अगर यूज़ नहीं हो रही है, मतलब मान लीजिए काम नहीं कर रही है, तो आप लोगों को उसमें ऐसा नहीं करना है कि खुद उसमें कुछ टेस्ट वगैरह करने लगे, खुद उसको ऑपरेट करने की कोशिश, मतलब उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे जो इन्विजिलेटर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपके जो वहाँ होंगे, उसमें रूम में जो होंगे, उनको आप तुरंत ही इन्फॉर्म कर देंगे, और वो आपको फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी है दूसरे सिस्टम पर बैठाना होगा दूसरे सिस्टम पर बैठाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपका एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो आप अपने इन्विजिलेटर से ये चीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही है। अगर कोई आगे प्रोसेस होता है, कोई भी डिटेल अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोथ फॉर द सीबीटी एग्जामिनेशन, और जो बच्चे सेकेंड ईयर के भी अगर ये देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जय हिंद।